अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के लिए ली जाने वाली फीस बढ़ाकर 6 लाख से 88 लाख कर दी। ये नई फीस 21 सितंबर यानी आज से लागू होने जा रही है। ट्रंप प्रशासन के इस आदेश के बाद से ही H1B वीजा धारकों और इसके लिए आवेदन करने वालों के मन में कई सवाल पनप रहे हैं, जैसे कि ये नई कीमत किस पर लागू होंगी और किसे छूट मिलेगी, इसका भारत पर कितना असर होगा और कितना नुकसान। इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट सुभाष गोयल ने एक जानकारी दी और बताया कि इससे अमेरिका को भी कैसे नुकसान पहुंच सकता है। आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका में इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जैसे लास्ट ईयर 340,000 H1B वीज़ाज इशू हुए, जिसमें से 74.5% जो थे वो इंडियन लोगों को इशू हुए। आप देखिए सिलिकॉन वैली में, चाहे वो IBM है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ओरेकल है, चाहे वो एक्सचेंचर है, कोई भी कंपनी है, उसमें 40% के करीब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आर देयर, क्योंकि इंडियन सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट जो हैं इस टाइम वर्ल्ड में रिनाउंड है, और जितनी मैन पावर और यंग मैन पावर इंडिया में है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो इसलिए अमेरिका की आज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना डेवलप करी है, उसके पीछे इंडियंस का भी हाथ है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं, आप नासा साइंटिस्ट ले लीजिए, 40% के करीब इंडियन ओरिजिन के हैं। जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका के लोगों को नौकरी मिले, बल्कि अमेरिका से नौकरियां कम होके इंडिया जैसी कंट्रीज में नौकरियां और बढ़ेंगी। सर, इसको लेकर राहुल गांधी पास 71% H1B वीजा हैं। ट्रंप का 90 लाख रुपए का शुल्क उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने कहा राहुल गांधी सेज इंडिया हैज ए वीक वीएम। देखिए, मैं उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि वो किस बेसिस पे क्या स्टेटमेंट देते हैं। बट जो अमिताभ कांत ने बात कही है और जो पूरी वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, वो ये है कि इसे लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जितना डिप्लोमेटिकली सारी सिचुएशन को हैंडल करा है, जैसे कि जब हमारे पे टैरिफ्स लगाए गए तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और बड़े काम कंपोज मैनर में ही शोड स्ट्रेंथ। और उन्होंने, हमारी कंट्री ने यूके के साथ FTA कर लिया और बाकी कंट्रीज साउथ अमेरिका में FTA कर लिया। तो मतलब ये है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। बाकी अमेरिका के पास इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अलावा उनके पास और कोई चॉइस है नहीं, बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट मैन पावर and at a very reasonable rate, skilled manpower, which no other country has in the world. H1B का मेरा यही वो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि वो इधर कंपनीज बढ़ेगा और सिटीज भी बेनिफिट करेगा, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव एंड ऑल। सो इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट होगा और विकसित भारत हो जाएगा। इंडिया का बहुत अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन US का लॉस है, क्योंकि इंडिया का IT बेनिफिट हो रहा है उधर। सो इंडिया विल बेनिफिट, क्योंकि IT और कंपनीज बेनिफिट, लॉट ऑफ सिटीज है, स्टार्टअप्स है। सो इसलिए हम सोचते हैं इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा। नहीं, वो अभी 2 स्लैब्स हो गया, 5% और 18%। सो इसलिए कंजम्पशन बढ़ेगा और फेस्टिवल सीजन आ रहा है और ग्रोथ भी बढ़ेगा। और 22 से ये मॉनिटर प्राइसेस भी मॉनिटर हो रहा है, और कंपनीज ने बताया वो कम कर देंगे कस्टमर्स को ये प्राइसेस।
इतना फ्लड्स आ रहा है, वेदर वैगरीज हो रहा है, इसके कारण जो ग्रोथ सेक्टर है एग्रीकल्चर में हाँ। वो कम हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। हाँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है, कुछ पॉलिसी लेकर आ रही है? ये वजह है क्लाइमेट चेंज है, फ्लड्स आ रही है। तो हमारा ICAR इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो काम कर रहे हैं कैसे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है ये फ्लड्स का वजह से। लेकिन इस साल बहुत गुड मानसून है, सो फायदा होगा। लेकिन कभी कभी फ्लड्स भी आ रहे हैं, तो हम रिसर्च कर रहे हैं वो सीड्स कैसे फ्लड्स को बेनिफिट करता है। ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक अगर कोई कंपनी अमेरिका के बाहर से किसी वर्कर को H1B वीजा पर बुलाना चाहती है तो उसे पहले 88 लाख की भारी फीस देनी होगी। ये नियम वीजा धारकों के लिए नहीं बल्कि उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों के लिए है। बता दें कि अमेरिका जाने वाले वर्कर्स में करीब 70% भारतीय हैं। हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कंपनियों की बाहर से बुलाने वाले वर्कर्स की लागत बढ़ जाएगी तो वो भारत जैसे देशों से नियुक्तियां कम कर देंगे और अमेरिकी वर्कर्स को ही प्राथमिकता देंगे, जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी की दर भी बढ़ सकती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।